सोचो कि तुमने टावर क्लाइंब की और आखिर में जान पाए कि ये सब बेकार था। इतने मॉन्स्टर को हराने के बाद जान पाए कि ये सब झूठ था। ऐसा ही है हमारा सीरीज। लेट्स कंटिन्यू। स्टोरी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत दिन के साथ। एक बंदा एक फटा हुआ चिप्स का पैकेट पाता है और वो भी सोचता है अरे यार ये क्या हो गया। तभी उसके पास वाली एक बच्ची बोलता है, ओपा क्या आप एक चोर हो? क्या ये चिप्स का पैकेट आप सीक्रेटली खाने वाले हो? वैसे ये चिप्स मुझे भी बहुत पसंद है। वो बंदा कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी उनके सामने टीवी में इमरजेंसी न्यूज दिखाया जाता है कि एक अर्थक्वेक सियोल के आसपास दिखाई देने वाला है। वैसे सियोल उस जगह का नाम है। जो भी हो, ये बहुत ही कम मात्रा में होने वाला है, पर ग्लोबल एजेंसी के द्वारा बताया गया है कि इसका मात्रा आहिस्ता से बढ़ने वाला है, इसलिए गवर्नमेंट ने। बट तभी टीवी का सिग्नल खराब हो जाता है और एक बंदा कहता है वो क्या है। तभी जमीन पूरी तरह से टूट जाता है वहाँ का और एक टावर अपीयर होता है। तभी वो स्टोर भी बहुत ज्यादा टूट। स्टोर का एम्प्लॉय पूछता है क्या सब ठीक है? मैंने एम्बुलेंस बुला दिया है, वो जल्द से जल्द आएगा। तभी अपना वो बंदा कहता है उस बच्ची को, क्या तुम ठीक हो? बच्चा कहता है कांपते कांपते कि हाँ, और कहता है चोर ओप्पा वो क्या है? तभी हमें दिखाया जाता है उस टावर को। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है यूके और जापान का सीन। वहाँ पर भी वो टावर अपीयर हो चुका। हमें बताया जाता है वही मिस्टीरियस बिल्डिंग वर्ल्ड के हर एक नेशन पे अपीयर हुआ है। लोग इन्हें नाम देते हैं द टावर ऑफ नाइटमेयर और एक सिस्टम जैसा चीज में लिखा रहता है आपको सिलेक्ट किया गया है टावर वॉकर की तरफ से दुनिया को बचाने के लिए। क्या तुम इसमें सुमन को एक्सेप्ट करोगे? हमें बताया जाता है जो भी इनको एक्सेप्ट करेंगे उनको उस टावर में समन किया जाएंगे, जहां पर उन्हें ब्लेसिंग दिया जाएगा सिस्टम के द्वारा। तो वो लोग आइटम और स्किल को पा सकते हैं एक गेम की तरह। पर वो जल्दी से जान पाए कि ये कोई वीडियो गेम नहीं है। इस टावर की ही वजह से दुनिया में एक इम्पैक्ट पड़ा। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एक बंदा कहता है वो क्या है? क्या वो कोई एक आदमी है? और कोई कहता है हे वो खतरनाक है, कोई 911 को कॉल करो। पर असल में वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो एक खतरनाक मॉन्स्टर है। एक बहुत ही बड़ा विनाश आया दुनिया पे टावर की वजह से। इसको कहा गया द टावर इम्पैक्ट। हमें दिखाया जाता है इंसान इन मॉन्स्टर से लड़ रहे, बट मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही ताकतवर। और मॉन्स्टर की वजह से दुनिया में आया तीसरा तबाह ह्यूमैनिटी के ऊपर। जो लोग टावर पे थे उनके पास कोई चॉइस नहीं था देखने के अलावा। कुछ बंदे कहते हैं एवरीवन चलो टावर को क्लियर करते हैं। उन्होंने कहा हम बचा सकते हैं इस दुनिया को, सभी चलो। अगर हम इस टावर को क्लाइंब करें तो जरूर ये बुरा सपना खत्म हो। सीन चेंज होता है, एक बंदा कहता है हम जा नहीं पाएंगे, ये चीज हमारा रास्ता रोक रहा है। कोई बंदा कहता है क्या हम इसे तोड़ नहीं सकते? और एक बंदा कहता है मुझे नहीं लगता ये सब ताकत से होगा। तभी एक बंदा उसे तोड़ देता है और उससे कुछ तो मिलता। एक बंदा कहता है ये क्या चीज है? और एक कहता है ये बहुत ही चमकदार है। तभी हमें बताया जाता है उस स्टोन के बारे में। ये है रिग्रेशन स्टोन। ये एक ऐसा स्टोन है जिससे कोई भी पास्ट में जब वो टावर में समन हुए थे उस समय पहुंच जाएंगे और उनके सारे यादें भी रहेंगे। कोई कहता है क्या कोई पास्ट में जा सकता है? हो ही नहीं सकता ये। तभी एक खतरनाक सा बंदा बोलता है सभी लोग मैं इसे यूज करने वाला हूँ और तुम लोगों को सब कुछ बताऊंगा। तभी वो स्टोन यूज करता है और बहुत ज्यादा रोशनी निकलता है और वो गायब हो जाता है। तभी कोई कहता है क्या बॉस वापस आएंगे? तभी एक बंदा कहता है कि उसे होना चाहिए यहाँ पर, अगर वो पास्ट में भी गया होगा तो। तभी एक साइंस टीचर कहता है वो इस यूनिवर्स के पास में नहीं गया बल्कि पैरेलल यूनिवर्स के और एक अर्थ के पास में गया है, इसलिए वो इस अर्थ में कभी भी वापस नहीं आएगा। और इसका मतलब ये है कि इससे हमारे दुनिया का कुछ नहीं होगा। तभी वो बंदा कहता है टावर के आइटम ह्यूमन नॉलेज के बाहर होते हैं। इसी समय बाहर दुनिया में टावर का दूसरा इम्पैक्ट पड़ा। पूरी तरह से इंसान तबाह होने से पहले टावर वॉकर्स ने एक डिसीजन लिया, या तो वो पास्ट में जाएगा या फिर वो यहीं पर रह के मर जाएंगे। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कुछ बंदे एक खतरनाक से मॉन्स्टर से लड़ रहे, बट वो मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही पावर था, सबको खत्म कर रहे थे। तभी एक बंदा कहता है
ये सब खत्म हो गया, कोई हमें बचाने नहीं पाएंगे। तभी एक बंदा कहता है ये सब खत्म हो गया, कोई भी ऐसा नहीं है। और एक बंदा कहता है ये लाइफ ऑलरेडी खत्म हो। तब भी एक बंदा खड़ा रहता है, पर उसके पास वाला बंदा कहता है सॉरी, पर मुझे लगता है सब कुछ खत्म, और वो भी पास्ट में चला जाता है। तभी वो बंदा बैठ जाता है और मॉन्स्टर उसे मारने ही वाला होता है। तभी एक बंदा उसे आराम से काट देता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? और वो बंदा कहता है हाँ। तभी और कुछ लोग आते हैं और कहते हैं ये शैतान सारे भाग गया। तभी वो बंदा कहता है थैंक यू कि तुम यहाँ पर रहे आखिरी तक। तभी एक बंदा कहता है चलो पीपल जो पास्ट को नहीं प्रेजेंट को बचाना चाहते हैं, द फाइनल स्क्वाड ऑफ ह्यूमैनिटी। पार्ट 2 की शुरुआत होते ही हमें दिखाया जाता है एक बंदा बहुत ही बुरी हालत में होता है। फिर हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है, वो भी बहुत बुरी हालत में होता है और वो सोचता है कब ये सब गलत हुआ। पास का सीन दिखाया जाता है, हमें किसी का हाथ कट जाता है और अपना एमसी का दोस्त एक मॉन्स्टर की तरफ जाते जाते कहता है तुम शैतान मॉन्स्टर। तभी वो एमसी को कहता है अभी, और अपना एमसी कहता है फिक्र मत करो। फिर एमसी और उसका दोस्त उस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। फिर एमसी कहता है कौन कौन मरा है? एमसी का दोस्त कहता है लकीली कोई भी नहीं मारा गया, मुझे लगता है अगर हम एक छोटा सा ब्रेक ले तो जो लोग भी जख्मी वो भी ठीक हो जाएंगे। इस समय को देख के लग रहा है हम फाइनल फ्लोर तक आराम से जा सकते हैं। फिर अपना एमसी को एक चीज दिखता है, एक स्वॉर्ड जिसका नाम होता है ड्रैगन सप्रेसिंग स्वॉर्ड। इस स्वॉर्ड को टाइगर घोस्ट ने, जो कि 85th फ्लोर के मॉन्स्टर है, उसने 1000 दिन और 1000 रात तक इसे फोर्ज किया था। इस स्वॉर्ड में सन एंड मून का पावर है। तभी अपना एमसी सोचता है एक स्ट्रॉन्ग वेपन ठीक समय मिला, हम शायद से फाइनल फ्लोर तक जा सकते हैं। अपना एमसी सोचता है शायद ये आराम से हो सकता है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है जब अपना एमसी 98th फ्लोर के हेल फायर में है और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है और उसके सारे टीममेट बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में होता है। तभी अपना एमसी को वो मॉन्स्टर एक बहुत ही ज़ोरदार अटैक करता है और अपना एमसी पत्थर में जाके धड़ाम से लगता है और उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अपना एमसी सोचता है ये सब कब गलत हो गया, हमने जो समय एक साथ रहे थे, सब ने एक साथ हराए थे, वो सब ऐसे ही खत्म होने वाला है। तभी अपना एमसी का दोस्त उस मॉन्स्टर पे बहुत सारे अटैक करता है और बहुत सारे स्लैशेस मारते ही जाता है और कहता है एमसी को उठ जाओ, और अपना एमसी उसका सिर्फ नाम ही ले पाता है। फिर एमसी का दोस्त बहुत बड़ा जंप लेता है और एक अटैक करने जाता है और बोलता है मैं अकेला इसे मार नहीं पाऊंगा। तभी वो मॉन्स्टर भी उसे नोटिस कर लेता है। तभी एमसी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर ने एमसी के दोस्त को बहुत ही ज़्यादा जख्मी कर लिया था। अपना एमसी उसके दोस्त के नाम से चिल्लाता है और वो मॉन्स्टर भी उसके दोस्त की तरफ जाके बहुत ज़ोरदार एक अटैक करता है। अपना एमसी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वो अपना ड्रैगन स्वॉर्ड लेता है और मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है। फिर कुछ अजीब होता है, उसके सामने एक वाइट लाइन दिखता है। उसके सामने एमसी सोच रहा है क्या लाइट है ये, क्या ये? फिर अपना एमसी उस लाइट जैसा ही वैसा ही अटैक करता है। फिर हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर ख़त्म हो गया है और अपना एमसी उसके दोस्त के पास जाता है और कहता है चलो, पर उसके दोस्त का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और उसके हाथ में होता है वही स्टोन। अपना एमसी कहता है तुम, और वो और उसका दोस्त कहता है माफ़ कर दो। फिर हमें यून के बारे में बताया जाता है कि वो कभी भी इस खतरनाक से टावर में अपना स्माइल नहीं, उसके वजह से उसे एक निकनेम भी दिया गया, स्माइल नाइट। अपना एमसी कहता है आज स्माइल नाइट ने अपना स्माइल को खो दिया पहली बार। एमसी कहता है चलो जल्दी से, इससे पहले कि मैं अपना माइंड चेंज कर लूँ। और यून बोलता है तुम शैतान, तुमने नोटिस कर लिया कि ये स्टोन यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। फिर अपना यून बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ता है और सोचता है एमसी को जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। अब मैं श्योर हूँ कि तुम फाइनल फ्लोर तक ज़रूर जा पाओगे क्योंकि यह तुम हो।
इस वर्ल्ड का बहुत खुश नसीब है कि इस वर्ल्ड में तुम हो। फिर अपना यून कूद जाता है एंड यू नो इसके बाद क्या होगा। और अपना MC 99 फ्लोर तक पहुंच जाता है और उसके गेट के सामने होता है और याद करता है यून के सारे आदि और खुद से कहता है चलो चलते हैं सामने। फिर वो दरवाज़ा खोलता है और उसके सामने होता है एक स्नोफील्ड। अपना MC को दिखाया जाता है जो कि दौड़ रहा है और कोई एक मॉन्स्टर उसके पीछे अटैक करते ही जाता है। अपना MC जैसे तैसे बच रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है उस खतरनाक सा मॉन्स्टर को और वो कहता है तुम शैतान चूहे, क्या तुम आखिर गिव अप कर रहे हो। और अपना MC उसके सामने रहता है, उसका हाथ भी जम रहा होता है और MC कहता है मुझे लग रहा है खेल तुम मेरे साथ खेल रहे हो। फिर एक बहुत बड़ा सा आइस बीम होता है अपना MC की तरफ। फिर होता है सीन चेंज। हमें दिखाया जाता है एक गुफा में अपना MC बैठा होता है और वो ठंड से एकदम कांप रहा होता है और वो मॉन्स्टर बाहर कहता है और कितना हाइड एंड सीक खेलना चाहते हो। और अपना MC सोचता है कि वो 10 साल से 99 फ्लोर पर है। 98 फ्लोर तक उसने बहुत मुश्किलों का सामना किया पर 99 लेवल का खतरा कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। हमें बताया जाता है 99 फ्लोर के मॉन्स्टर के बारे में। उसका नाम है आइस ड्रैगन वेलासियस और उसका खतरनाक अटैक है द फॉरगॉटन लैंड। ये अटैक इतना खतरनाक है अगर तुम्हारे पास आइस रेजिस्टेंट 100% है फिर भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी इस अटैक से बचने की। अगर दूसरे वॉकर्स के इक्विपमेंट नहीं होते तो अपना MC का खेल कुछ ज़्यादा पहले ही ख़त्म हो जाता। फिर हमें दिखाया जाता है वो आइटम्स जैसे कि द ड्रैगन सप्रेसिंग स्वॉर्ड जो उसे 85th फ्लोर में मिला था। फिर दिखाया जाता है डीमन आर्मर जो यून से मिला था और एक किंग ब्रेसलेट जो मिला था हान सियोल से। अपना MC थोड़ा उदास हो जाता है और वो सोचता है उसके सामने वही हान सियोल है और MC कहता है सॉरी अगर मैं सिर्फ थोड़ा सा पावरफुल होता। सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है MC एक घर में है जहाँ पर उसे कोई बोलता है क्या तुम फिर से जाने वाले हो। वो एक आदमी होता है। अपना MC कहता है जरूर और लग रहा है मैं इस बार कर भी सकता हूँ। और हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है वो एक ब्लैक स्मिथ है जिसका नाम है जय। फिर हमें उस जगह के बारे में बताया जाता है वो है टावर के 50th फ्लोर जहाँ पर उस ड्रैगन को हराने के बाद मतलब 50th फ्लोर के ड्रैगन को हराने के बाद वहाँ पर ह्यूमंस ने एक गांव बसा दिया जिसका नाम रख दिया एटोपोस। वहाँ पर इंजरी बुखार और मरने वाले वॉकर्स को ले आया जाता था एवरीडे। पर प्रीस्टो ने एक स्क्वाड बनाया जो लोग फाइट करते करते बहुत बुरी हालत हो जाते हैं उनको बचाने के लिए। ब्लैक स्मिथ्स ने वेपन ठीक करते हैं और एल्केमिस्ट पोशन वगैरह बनाते हैं। अपना MC कहता है लगता है जय तुम ही आखिरी ब्लैक स्मिथ हो एटोपस में। जय कहता है आखिर जरूरत ही क्या है दूसरे ब्लैक स्मिथ की, आखिर तुम ही तो एकमात्र कस्टमर हो और सबसे जरूरी बात ये है कि सप्लाईज नहीं आ रहे मेरे पास, ज्यादा और भी नहीं है। कुछ महीने पहले यहाँ पर एक मेन सप्लाई लाइन था। अपना MC सोचता है ये साधारण है क्योंकि ज़्यादा लोग ही नहीं है सप्लाई ले आने के लिए। मुझे तो पता भी नहीं ये कौन सा साल है। टावर की वजह से पृथ्वी में 10 बार टावर इम्पैक्ट हो चुका है और फर्स्ट फ्लोर में कोई सुमन भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब दुनिया में ह्यूमन पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। कहता है जब तुम इस टावर के ऊपर नीचे जाते हो तब तुम्हें माइंड में क्या कुछ आया है। तब अपना MC भी सोचता है अगर इसके बारे में मैं सोचूं जहाँ पर वो रिग्रेशन स्टोन खोजा गया था पहली बार वहाँ पर कुछ तो लिखा है और वो लिखा होता है टावर के अंदर है टावर, नाइटमेयर के अंदर है नाइटमेयर। पर ये चीज़ अपना MC को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो कहता है नहीं कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। तभी जय कहता है अपना जो लास्ट एल्केमिस्ट थी ग्रैनी हाइडेन वो भी डिसअपेयर हो गया है। तभी हमें कहा जाता है लोगों की एज टावर में नहीं बढ़ती। अगर कोई डिसअपेयर हुआ है इसका मतलब या तो उसने रिग्रेशन स्टोन यूज किया है या फिर उसने यून का वे यूज किया है, मतलब वही जंप करना। तो अपना जो वो ग्रैनी हाइडेन था वो एक पोशन शॉप में था। तो ये बात सुन के अपना MC कहता है जय क्या तुम मुझे ब्लैक स्मिथ स्किल सिखाओगी।
अब क्यों कह रहा है समझ जाओ, क्योंकि वो भी कभी भी गायब हो सकता है, फिर उसका स्वॉर्ड कौन ठीक करेगा। फिर हमें सीन चेंज होता है, फिर वही आइस ड्रैगन मॉन्स्टर कहता है, इंसान क्या तुम हाइड एंड सीक खत्म कर रहे हो। और भी कहता है, जब से टावर तैयार हुआ है तब से